हेलो सिया। हेलो मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे वो मम्मी से दूध पिला रही थी इसलिए नहीं उठा पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है तेरी तबीयत? हाँ मम्मी पहले से तो ठीक है। अच्छा अच्छा, और बेटा कैसा है? वो भी ठीक है मम्मी। रोता तो नहीं है रात को? हाँ मम्मी थोड़ा बहुत तो रोता ही है। दिन में सो लेता है ना, पूरे दिन सोता रहता है, तो रात को तो उठता ही है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, बेटा तू भी थकी थकी सी बोल रही है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे मम्मी चलो, किसी ने तो पूछा कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या। बेटा मैं माँ हूँ तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ। अब क्या बताऊँ माँ, अब कहाँ नींद पूरी हो पाती है। जब ये सोता है तब मुझे नींद नहीं आती, और जब मुझे नींद आती है तब ये नहीं सोता। चल कोई बात नहीं, अब तो तेरा टाइम पूरा हो ही गया, पूरा 1.25 महीना हो गया। अब तो यहाँ आ जाना। अरे मम्मी अभी नहीं आ सकती। क्यों बेटा? मम्मी मैं आपके पास फोन करने ही वाली थी। हाँ बोल। वो मम्मी मैं ये कह रही थी, हमारे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, इसको देखने आए थे बेबी को। तो मेरी सास बोल रही थी अपनी मम्मी से बोल देना छोचक का सारा सामान भेज देंगी, अभी सब देख तो भी लेंगे, फिर सब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर कोई नहीं आ पाएगा। अभी तो सभी आए हुए हैं, तो आप जो भेजोगी सामान छोचक का वो सब देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, तो कोई नहीं, हमें तो देना ही देना। पर मैं सोच रही थी तू आ जाती तो तू अपनी पसंद का ले जाती। अरे मम्मी मुझे पता है आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी मम्मी मैं वहाँ आ भी जाऊंगी तो भी मैं मार्केट थोड़ी ना जा पाऊंगी। अभी तो बहुत कमजोरी है मम्मी, मैं नहीं उठ सकती अभी इतना। अब ऐसा करो, अब मेरी सास ने बोल ही दिया है तो आप भेज दो सामान। हाँ हाँ छोचक। हाँ मम्मी आपको जो भी भेजना है ना वो अभी भेज दो, मैं जब आऊंगी तब की तब देखी जाएगी। चल ठीक है, कहती हूँ तेरे पापा से, कल परसों में भिजवा दूंगी। और मैंने तेरे लिए 15 किलो घी भी कर रखा है। अरे मम्मी 15 किलो का क्या करूँगी मैं? अरे बेटा जा पे मैं खूब घी खाना, वैसे भी तेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसमें तो खूब घी खाना, ऑपरेशन से होती है तब तो घी खाने के लिए मना कर देते हैं डॉक्टर। तेरी तो नॉर्मल हुई है, खूब घी खा। और अभी ये मत सोच लेना कि मैं मोटी हो जाऊंगी और कहीं घी ना खाए, अभी तो खूब खाना, तेरे और मुन्ने की सेहत के लिए अच्छा ही है घी। हाँ मम्मी खाती तो हूँ कितना। चलो कोई बात नहीं, आप भेज देना। चल ठीक है, कहती हूँ तेरे पापा से। हाँ मम्मी मैं फोन रखती हूँ, ये सो रहा है, देखती हूँ मैं भी नींद आ जाए तो थोड़ी बहुत देर। हाँ ठीक है सो जा। ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी। हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे हेलो सुनो मम्मी। हाँ हाँ बोल बोल। वो मम्मी बुआ भी तो भात नोतने आने वाली थी 2-4 दिन में, उनका क्या हुआ? वो कब आ रही हैं? अरे मुझे तो नहीं पता, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब तो पहले मैं तेरा छोचक दूंगी, बाद में भात की देखूंगी। पर मम्मी बुआ की यहाँ शादी को तो अभी 10 दिन ही रह रहे हैं बस, बुआ भी आती होंगी। नहीं नहीं मैं मना कर दूंगी, अभी ना आए 2-4 दिन, अभी मैं तेरा छोचक कर दूं आराम से, फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अब एक साथ 2 काम करते हैं ना तो कोई ना कोई काम बिगड़ ही जाता है, इसलिए पहले मैं तेरा छोचक करूंगी, बाद में भात का देखूंगी। अच्छा चलो ठीक है मम्मी देख लेना, मैं सो जाती हूँ। हाँ ठीक है सो जा तू। हाँ ठीक है मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते सो जा। वैसे कह तो ये सही रही है, भात नोतने भी आती होंगी जी, पर पहले मुझे अपनी बेटी का छोचक देना है। मैं तो मना करूंगी उनसे, अभी ना आए। अरे उसके सारे रिश्तेदार जुड़ रहे हैं, किसी चीज की कमी रह गई तो मेरी बेटी को जिंदगी भर ताना मिलेगा। अभी शादी में तो 10 दिन है, हो जाएगा। ये आ जाए तो इनसे बात करती हूँ, आज ले आती हूँ सारा सामान। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आजा कल ही आजा, वैसे भी शादी को दिन ही कितने रहे हैं अब। हाँ हाँ और क्या, तैयारियां तो होती हैं, वो तो शादी वाले दिन तक खत्म नहीं होती बेटा। ये काम भी खत्म कर, फिर बाद में हमारी तैयारी रह जाएगी, हम कर लेंगे अपनी तैयारी। हाँ बहन आज ही आजा। ले देख तेरा भाई भी कह रहा है। हाँ आजा आजा, ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। चल ठीक है, हाँ कल ठीक है। बेटा फिर कल आ रही है वो, तू तैयारी कर लेना। हाँ माँ सब तैयारी हो जाएगी। और देख बहन के यहाँ भात लेकर जाएगा, और उससे छोटा है तू, ये अपने बाल तो काले कर ले बचे कुचे। अरे माँ 4 तो बाल बचे हैं, क्या काला करूँ इन्हें। और कोई बात नहीं, आजकल तो सफेद बालों का भी फैशन है, और आपको पता तो है ही मुझे तो कलर से एलर्जी है माँ, जब भी मैं कलर करवाता हूँ ना छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है मेरा। तुझे बड़ा बताएंगे तेरी बहन से वहाँ सब। कोई बात नहीं माँ, क्या होता है, समझने तो जो समझता है। अच्छा अपनी बहू से तो कह दे
कि कल भात नौतने आ रही है उसकी नंद, तैयारियां कर लेगी। हाँ माँ, अभी बोलता हूँ जाकर। चल ठीक है, शिवम को और सौरभ को भेज देना, सामान ले आएंगे, मैं पैसे दे दूंगी। अरे नहीं माँ, मैं दे दूंगा पैसे। और फिर मैं भी क्यों दूं, वो खुद कमाते हैं, ले आएंगे सामान। अरे वो तो मुझे भी पता है कि वो कमाते हैं, पर जो मेरी पेंशन मिलती है वो भी कहाँ काम आएगी। दे दूंगी अपने पोतों को, कुछ सामान ले आएंगे, मैं भी कहाँ लेकर जाऊंगी इस पैसे को। अरे माँ, आप अपनी पेंशन को अपने पास रखो। अरे पास रखकर भी क्या करूंगी, तुम्हारा ये बेटा सब कुछ। वैसे भी तेरे पापा तो फौज में थे, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, अब मुझे पेंशन भी अच्छी खासी मिलती है। अरे कितना खर्च करूंगी। वैसे भी तेरी बहू का तो वैसे ही मुंह बना रहता है, वो तो सोचती है सब कुछ बेटी को दे देती है। अरे माँ, ये तो चलती रहती है। और वैसे भी हमें तो पता है ना कि आप अपनी पेंशन का क्या करती हो क्या नहीं। उसका क्या है, उसे समझने दो जो समझती है, आप टेंशन मत लिया करो। अच्छा चलता हूँ माँ, बता दूं उसे भी कि कल दीदी आ रही है भात नौतने। हाँ बेटा बता दे, उससे कह देना अच्छे से तैयारी कर लेगी, उसके देवरानी जेठानी भी आएंगे साथ में, कोई कमी ना रह जाए। हाँ हाँ, चिंता मत करो आप माँ, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ चल ठीक है, और भेज देना मिले तो शिवम और वो सौरभ, पैसे दे दूंगी, सामान ले आएंगे। ठीक है माँ, भेजता हूँ। कल मेरी बेटी भात नौतने आ रही है। अरे मेरी नातिन की शादी है, समय देखो कितनी जल्दी निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही खबर मिली थी कि माँ बेटी हुई है, और आज वो बेटी शादी लायक भी हो गई। कितनी जल्दी समय दौड़ रहा है। मेरी बेटी की इकलौती बेटी है, खूब अच्छा भात दूंगी, किसी चीज की कमी ना रह जाए, पूरा ध्यान रखूंगी। आखिर इकलौती बेटी है उसकी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। इकलौती देवती है मेरी। अरे क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस आप ही का इंतजार कर रही थी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। वो शिवम और सौरभ कहाँ हैं? देखा है तूने? अरे मुझे क्या पता, होंगे अपने अपने कमरों में, और कहाँ होंगे। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, घर में ही है ना? हाँ हाँ घर में ही है। वैसे क्या काम है आपको? अरे उनकी दादी बुला रही है, उन्हें पैसे देंगी, कुछ सामान मंगवाना है। अरे सामान से याद आया, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सिया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो बोल रही थी मम्मी मेरे छोचक का सामान भिजवा दो, वहाँ उसके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे। उसकी सास ने बोला उससे। अच्छा, पर ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है छोचक। वो यहाँ आएगी, यहाँ रहेगी कुछ दिन, जब लेकर जाएगी। छोचक तो पहन कर जाते हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है, मैंने बोला था उससे, पर उसकी सास ने उससे बोला है। अरे उसकी जो सास की नंद है वो दूर दूर रहती है बेचारी, और इतनी बूढ़ी बूढ़ी है, कोई जवान भी नहीं है, जब फोन करो तभी आ जाए। अब वो आई हुई थी छुट्टियों में, तो अब छोचक तो जाना ही है, चाहे हफ्ते बाद जाए चाहे 10 दिन बाद जाए, तो कल परसों में ही भेज देते हैं। अब वो कह रही है तो आप मेरे साथ सामान लेने चलो। अरे अभी मना कर दे उससे। मना कर दूं? हाँ। क्यों क्यों मना कर दूं? अरे कल भात नौतने आ रही है दीदी। क्या कह रहे हो, जरा फिर से कहना। अरे अरे, तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? कल दीदी भात नौतने आ रही है, तो छोचक हम कुछ दिन बाद दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देना ही देना है, कभी दे दो। आपका दिमाग खराब है क्या? जब मैंने आपको अभी सारी बातें बताई हैं कि उसकी सास ने बोला है कि तू कल परसों में ही अपना छोचक मंगवा ले, यहाँ सब है अभी देखने के लिए, फिर हफ्ते 10 दिन बाद कोई नहीं होगा देखने के लिए, क्या फायदा? और ठीक ही तो कह रही है उसकी सास। अरे उसे पता है कि हम खूब अच्छा खासा छोचक देंगे उसका, तो वो भी चाहती है अपनी रिश्तेदारियों में दिखाए कि उसके बहू के यहाँ से क्या आया है क्या नहीं। क्या बुराई है इसमें? और जब वो यहाँ रहने आएगी तब की तब देखी जाएगी। अरे तो भांजी की शादी को भी 10 दिन ही रह रहे हैं बस, और कब आएंगी वो भात नौतने, बताना जरा। अभी टाइम बचा है कोई? एक तो शादी की तैयारियां इतनी होती है जो शादी वाले दिन तक खत्म नहीं होती। वो बेचारी टाइम निकाल के आ रही है कल, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? आपने ना हमेशा मेरी बात काटी है, अपनी माँ के साथ मिलकर ना आप दोनों अपनी चलाते हो, मेरी कभी नहीं सुनते। पर आज मेरी एक बात सुन लो, पहले मेरी लड़की का छोचक जाएगा, बाद में भात दिया जाएगा, ये बात याद रखना। अरे अजीब जबरदस्ती है, तुझे मैंने समझाया ना। और कल कल की तो बात है, परसों ले आएंगे सामान हम छोचक का, परसों ही दे देंगे। मैंने बोल दिया ना, कल मतलब कल। पहले मेरी बेटी का छोचक जाएगा, बाद में भात का सामान आएगा, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। तेरा तो दिमाग खराब है, और साथ में मेरा भी करती है। अब क्या मैं फोन करके मना करूं कि तू भात नौतने मत आ? अरे एक लौती बेटी है उसकी, और अपने घर परिवार को सबको लेकर आ रही है वो भात नौतने। उनकी कोई इज्जत नहीं है उनके ससुराल में। अभी तक तो उसने सबको बता दिया होगा
कि कल भात नोतने जाना है, अब वो फोन करके मना करेगी कि आज नहीं जा रहे। अच्छा लगता है ऐसा? अच्छा लगे या ना लगे, मैंने बोल दिया ना, पहले मेरी बेटी का छूछक जाएगा। आपने मेरी कभी नहीं सुनी, लेकिन इस बार मैं नहीं सुनूंगी किसी की। मैंने बोल दिया जो बोल दिया। अरे तो समझ क्यों नहीं रही है? ऐसी बातों को मना थोड़ी ना किया जाता है। अब तू ही सोच, अगर तू इस जगह होती, तेरा भाई तुझसे फोन करके ये कहे कि आज भात नोतनी मत आ, तो तुझे कैसा लगेगा? और तूने अपने घर परिवार में सबसे कह रखा हो, बता तुझे बुरा नहीं लगेगा? तेरी बेइज्जती नहीं होगी? मैं आपकी बहन की तरह नहीं हूँ। मैं अपने भैया भाभी दोनों से बात करके जाऊंगी, उनसे सलाह लेकर जाऊंगी कि आऊँ या ना आऊँ। आपकी बहन की तरह नहीं फोन करके फरमान सुना दिया मैं तो आ रही हूँ कल। अरे घर परिवार में बात भी होती है कि कब आना है कब नहीं। मैं सब जानती हूँ, आपकी बहन को और आपकी माँ को जानबूझकर ये सब करती है। उन्हें पता है कि मेरी बेटी का 1.25 महीना हो चुका है, अब उसका छूछक जाएगा। बस अड़ा दी अपनी टांग। हमेशा इस घर में ऐसा ही हुआ है, जब भी मैंने कुछ करना चाहा है ना, आपकी माँ ने और आपकी बहन ने हमेशा टांग अड़ाई है। पर अब नहीं, मैंने बोल दिया ना, पहले मेरी बेटी का छूछक जाएगा। जाओ कह दो अपनी माँ से, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। अब की बार मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बस बहुत सहन कर लिया मैंने, सहन करते करते बुढ़ापा आ गया। पर इनकी माँ नहीं सुधरने में आती। बेटी सब कुछ है, पोती कुछ नहीं है इनकी। अरे दुनिया के दादी बाबा अपने पोते पोतियों से इतना प्यार करते हैं, और एक मेरी सास है, बुढ़ापे में भी सिर्फ बेटी बेटी दिखाई देती है। पूरी जिंदगी हो गई उसका करते करते, फिर भी बेटी बेटी दिखाई देती है। अरे मेरी बेटी का तो पहला काम है, पहली बार कुछ जा रहा है यहाँ से शादी के बाद। उस पर भी इस बुढ़िया ने अपनी टांग अड़ा दी। पर मैं भी जिद करके बैठी हूँ, अब की बार किसी की बातों में नहीं आऊंगी और किसी की नहीं सुनूंगी। पहले मेरी बेटी का छूछक जाएगा तो जाएगा, बस मैं भी देखूं कैसे चलाएगी अपनी बुढ़िया। अरे माँ क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? पापा भी बाहर गुस्सा होकर चले गए, कुछ बात हुई है क्या? बात क्या होनी थी, वही बात। तेरी दादी को हमेशा मेरी बात काटनी है, हमेशा अपनी चलानी है इस बुढ़िया को। इसे पता है कि इसकी पोती का छूछक देना है, पर नहीं, पहले भात जाएगा। बुला लिया अपनी बेटी को कल भात नोतने। मैंने भी बोल दिया तेरे बाप से, पहले मेरी बेटी का छूछक जाएगा, बाद में भात जाएगा। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? अगर कल बुआ भात नोतने आ रही है तो आने दो उन्हें। और कल भात नोतने तो आ रही है, कौन सा कल ही सारा सामान चला जाएगा? सामान तो बाद में ही जाएगा ना। वो तो मुझे भी पता है, दादी के चमचे। मुझे पता है कि कल वो भात नोतने नहीं आ रही है, सामान तो बाद में ही जाएगा। पर कल मेरी बेटी की छूछक की तैयारी होगी। कल कोई भात नोतने नहीं आएगी। वो तेरे पापा ने बोला हो या ना बोला हो तेरी दादी से, तू जाकर बोल दे कि बुआ कल भात नोतने नहीं आएंगी, उन्हें 1 हफ्ते बाद बुला लेना। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? 1 हफ्ते बाद? 10 दिन तो शादी को रह रहे हैं, फिर दिन ही कितने बचेंगे? मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी तरफ कोई नहीं बोलेगा तुम में से। तू भी अपनी दादी का चमचा है, उन्हीं की सुनेगा तू। पर मेरी भी सुन ले, जाकर कह दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अपना बेटा तो बेटा, मेरे बेटे भी अपने काबू में कर रखे इस बुढ़िया ने, वो भी मेरी तरफ नहीं बोलते। दादी? हाँ बेटा। आपने बुलाया दादी? हाँ बेटा, तेरी बुआ भात नोतने आ रही है कल, बस उसी का सामान मंगवाना था, किसी चीज की कमी न रह जाए। उसके घर परिवार वाले आएंगे ना साथ में। वैसे तो घर में सब कुछ है ही, फिर भी तू देख लेना, अपनी मम्मी से पूछ लेना, जो सामान ना हो वो ले आना। मैं तुझे पैसे देती हूँ अभी निकाल कर। अब दादी को कैसे बताऊं कि माँ तो मना कर रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं मना कर सकता दादी से। ले बेटा। अरे दादी इनकी क्या जरूरत है, मेरे पास है पैसे, मैं ले आऊंगा सामान। आप बता दो मुझे क्या लाना है। अरे तू पहले पैसे पकड़ और सुन, आप बाजार से खाने पीने का बढ़िया बढ़िया सामान ले आना। चाय नाश्ते में खाने पीने में कोई कमी ना रह जाए। बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब देख तेरी बुआ तो हमेशा आएगी जाएगी, पर उसके परिवार वाले, उसकी देवरानी जेठानी, वो थोड़ी रोज रोज आएंगी। इसीलिए कह रही हूँ, बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आना खरीद कर। और पैसों की चिंता मत करना, मैं और दे देती हूँ अगर कम है तो। अरे नहीं नहीं दादी, इनमें तो बढ़िया से बढ़िया सामान आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसा बढ़िया सामान लेकर आऊंगा, बुआ और बुआ की देवरानी जेठानी सब याद रखेंगी सालों तक। हाँ यही मैं चाहती हूँ बेटा, याद रहे उन्हें कि गए थे इसके साथ भात नोतने। ठीक है दादी, ले आता हूँ सामान। और दादी भात का सामान, कपड़े वगैरह, गहने वगैरह, वो कब लाने हैं? अरे बेटा वो तो तेरी बुआ आएगी ना कल भात नोतने, जब वो लिस्ट लिखवा कर जाएगी क्या क्या लेकर आना है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसके देवरानी जेठानी तो वापस चली जाएंगी, उसे रोक लूंगी 1 रात के लिए, फिर वो बता देगी क्या क्या आना है, या फिर साथ चल के ले आएगी। हाँ हाँ दादी, ये ठीक रहेगा, वो अपनी पसंद से ले आएंगी।
और मैं तो कहता हूँ सिमी को भी साथ ले आए बुआ तो अच्छा है, वो भी अपनी पसंद से खरीद लेगी अपने कपड़े वगैरह गहने वगैरह। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। देख, कहूंगी तेरी बुआ से कि सिमी को भी ले आएगी साथ में। वैसे भी जब वो यहाँ आएगी तो वो अकेली क्या करेगी वहाँ रुककर, उसे भी ले आएगी साथ। हाँ ठीक है बुआ, हम भी मिल लेंगे। शादी के बाद तो सिमी पराई हो जाएगी, फिर कहाँ मिलना होगा उससे। हाँ बेटा, शादी के बाद तो सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। चल तू जा, ले आ सामान, फिर रात हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है दादी। ये तो सही कहा शिवम ने। फोन करके सिमी को बुला ही लेती हूँ। शादी के बाद फिर कहाँ आ पाएगी नानी के घर। अभी फोन करती हूँ। मैंने बोला ना आपसे, आपको समझ में नहीं आया? अरे ये बहू क्यों चिल्ला रही है? अरे तो क्या हो गया? तो जब मैंने आपसे बोल दिया तो आपने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं मना किया? इसे क्या आफत आ गई? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, वो कल नहीं आएंगी। और तू सुन ले मेरी बात, कोई सामान नहीं लेकर आएगा तू। क्या हो रहा है ये? दादी कौन नहीं आएगा? और तू इससे मना क्यों कर रही है सामान लाने के लिए? मैंने मंगवाया है सामान। कल मेरी बेटी आ रही है भात नोतने। आप ये बताओ, आप दोनों माँ बेटी ने अकेले अकेले फैसला ले लिया कि वो भात नोतने आ रही है। आपने मुझसे पूछा? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, इसी घर की सदस्य हूँ। या मुझसे कोई मतलब ही नहीं है? मुझे तो बस काम के वक्त पूछा जाता है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे पति के सामने ही फोन आया था उसका। मैं तुझसे कहने ही वाली थी, उससे पहले तूने कलेश कर दिया। और क्या कह रही है तू? क्यों नहीं आएगी वो भात नोतने? तू होती कौन है उसे रोकने वाली? ऐसा है माँ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। पहले मेरी बेटी का छोचक जाएगा, जब भात जाएगा, बस बात खत्म। आप उनसे फोन करके मना करो कि वो कल ना आए। जब मेरी बेटी का छोचक चला जाएगा उसके बाद आ जाएंगी। कोई मना नहीं कर रहा भात देने के लिए। अरे कैसी बात कर रही है तू? 10 दिन रह रहे हैं बस उसके यहाँ शादी को, और भात तो पहले ही नोता जाता है। ये तो है नहीं कि कल शादी हो और आज भात नोतेगा। कब तैयारी होगी, कब सामान आएगा, कब वो पैक होगा और कब वो दिखाया जाएगा। भात लेने और देने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी तैयारी होती है। और मेरी बेटी का ये पहला भात है, इसमें कोई टांग मत अड़ा। मैं बता रही हूँ तुझे, टांग मैं नहीं अड़ा रही हूँ, टांग तो आप अड़ा रही हो। जब मैंने बोल दिया मेरी बेटी का छोचक जाना है कल, तो जरूरी है उन्हें कल ही बुलाना। वो 2 दिन बाद भी आ सकती है। अरे तो एकदम से छोचक कहाँ से आ गया? और ऐसे कैसे छोचक ले लेगी वो? पहले यहाँ आएगी, यहाँ से पहन कर जाएगी। ये रिवाज तो मैंने नहीं सुना कि ससुराल में छोचक भेजा जा रहा है। तो उसकी सास ने बोला है, और वो वही तो करेगी जो उसकी सास बोलेगी। उसकी सास ने बोला है कि छोचक अभी मंगा ले। सारे रिश्तेदार और सारे गली मोहल्ले में भी रिश्तेदार आए हुए हैं, छुट्टी पड़ रही है, सब देख लेंगे सामान। तो इसमें क्या गलत कहा है उसने? अरे तो क्या हो गया, सामान ही तो लाना है, भात का भी और छोचक का भी एक साथ ले आएंगे। इसमें कौन सी परेशानी आ गई जो तुम दोनों की दोनों लड़ रही हो? अरे ये दोनों खुशी के मौके हैं, जो तू लड़के बिगाड़ रही है इन्हें। रोज रोज नहीं आते ऐसे मौके। वो तो मुझे भी पता है रोज रोज नहीं आते ऐसे मौके, पर मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि पहले मेरी बेटी का छोचक आएगा। मैं उसके सामान में कोई भी कटौती नहीं करूंगी और ना एक साथ आने दूंगी, क्योंकि साथ में जब सामान आएगा ना तो मेरी बेटी का कुछ ना कुछ सामान रह ही जाएगा। तो पहले मेरी बेटी का छोचक खरीद के आएगा। आई बात समझ में? मुझसे बात कर तू। अब तू ये बता, तुझे क्या लगता है मुझे मेरी बेटी प्यारी है, पोती प्यारी नहीं है? अरे मैं भी चाहती हूँ अगर उसकी सास का फोन आया है ना तो भेज दे छोचक, पर ये भात भी नहीं टल सकता। वो कल ही आएगी भात नोतने, क्योंकि उसने सबसे बोल दिया है। अब वो मना करती हुई अच्छी लगेगी? अरे कुछ तो इज्जत बेइज्जती के बारे में सोच लिया कर, बस बिना सोचे समझे बोलती रहती है। अरे मैं तेरी सास हुई, तू मेरी सास है। मेरी तो इस घर में किसी ने सुनी नहीं है कभी। ठीक है, जिसके मन में जो आए ना वो करो। अरे सुन तो, हद हो गई है इसकी भी, बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती। अरे माँ आप चिंता मत करो, जाने दो, चली गई तो 2-4 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। आप कल की तैयारी करो। हाँ दादी, आप क्यों परेशान हो रही हो? माँ का गुस्सा थोड़ी बहुत देर का होता है, 1-2 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, पर तेरी माँ की सारी जिंदगी निकल गई, इतनी बूढ़ी हो गई पर आज तक इतनी अकल नहीं है इसमें। कोई भी शुभ काम होने से पहले घर में कलेश जरूर करेगी। अब दादी जब आपको पता ही है कि माँ का स्वभाव कैसा है तो छोड़ो, आप क्यों टेंशन ले रही हो? चलो मैं सामान ले आता हूँ। हाँ हाँ जा ले आ। अरे माँ छोड़ो भी अब। अच्छा ये बताओ कल खाने में क्या क्या रखना है? पहले बोलना पड़ेगा ना उससे कि इस टाइम तक खाना तैयार रखना है। अरे बेटा इतने लोग तो नहीं आ रहे, 3-4 लोग आ रहे हैं, उनका तो घर में ही खाना बन जाता। पर तू भी ना अपनी बहू को आज तक भी कंट्रोल में नहीं कर पाया है। देख ले कितना बोलकर चली गई है, और तू मुंह में दही जमा कर खड़ा था। अरे माँ आपको पता तो है ही,
मेरी कभी चलने दी है इसने जो आज चलने देती? ये सारी गलती तेरी है, तूने सर पे चढ़ा रखा है इसे। अरे घर में बहन बेटी आती है तो घर में बरकत होती है, और ये हमेशा मेरी बेटी से जली है। उसका पहला भात है, फिर भी इसे चैन नहीं है। अरे भात छोचक ये तो बेटी के हक होते हैं, ये तो देने ही चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि पोती का छोचक भी बहुत जरूरी है, पर कौन मना कर रहा है इसे। अरे बढ़िया से बढ़िया सामान लेकर आऊंगी अपने पोती के छोचक में, पर इसे सब्र नहीं है। अरे माँ, आप भी मुझे ही सुनाओगी? सुना लो। आदमी तो बेचारा बीच में ही फंस जाता है। माँ की सुने तो फंसा, बीवी की सुने तो फंसा। पहले तो उसे सर पे चढ़ा लिया, अब ये फंस गया। मेरी बेटी बेचारी कल भात नौतने आ रही है और घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, उसे बता भी नहीं सकती। बेचारी का मूड खराब हो जाएगा। ये बहू भी ना वैसे तो ठीक ठाक चलती रहती है, लेकिन घर में जब भी कोई फंक्शन आ जाए इसका कलेश शुरू हो जाता है। वो तो जब है जब 2-4 देवरानी जिठानी नहीं है, अकेली है। अगर 2-4 बेटे होते मेरे तो क्या होता, लोग तमाशा देखते खड़े होकर। चलो सब कुछ अच्छा हो गया, तेरी देवरानी जेठानी खुश होकर गई हैं। हाँ माँ, खुश क्यों नहीं होती, आपने इतनी अच्छी खातिरदारी जो की थी, खूब खुश होकर गई हैं। वैसे माँ मैं ये पूछ रही थी, आपने लिफाफों में कितने कितने रुपए डाले थे? 1100 रुपए डाले थे बेटा। चलो अच्छा किया माँ, ये तो मैं भी यही बोलने वाली थी पर बोलना भूल गई थी। अरे मुझे पता है बेटा, तो सारी उम्र आएगी जाएगी। देवरानी जेठानी किसके आती है रोज रोज। और क्या, माँ सही कह रही है। अरे बुआ वो तो ठीक है, पर आप बड़े स्टाइल में बैठी हो, चश्मा वश्मा लगाकर। अब तो अंदर बैठी हो, अब तो उतार दो इसे। ओहो, तू ज्यादा हंसी मत उड़ा, ये नजर का चश्मा है। नजर का चश्मा? इतना स्टाइलिश? हाँ तो मेरे बेटे ने बनवाया है। अरे तू छोड़ इसकी बातों को, ये तो ऐसे मजे लेता रहता है। नहीं बुआ, सच में अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं कह सकती अच्छा लग रहा है तो तू ले ले, क्योंकि ये तो नजर का है बेटा। अरे कोई नहीं बुआ, आप पर अच्छा लग रहा है। अच्छा, पर माँ एक बात बताओ, भाभी की तबीयत पहले तो ठीक थी, आज अचानक कैसे खराब हो गई? अरे बुआ ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों, मुझे देखकर बीमार पड़ गई क्या? अब क्या बताऊं तुझे, तेरी भाभी का तो वही काम। क्यों माँ, क्या हो गया? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या घर में? अरे मैं तुझे बताने वाली थी, बस इंतजार कर रही थी कि तेरी देवरानी जेठानी आराम से विदा होकर यहाँ से निकल जाए, तब बताऊंगी। उनके सामने मैंने झूठ बोला था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, और इतनी बेशरम है, ये पता था उसे कि तेरी देवरानी जेठानी आई है, फिर भी उनसे मिलने नहीं आई बाहर निकल के, इतनी बहस करती है। पर माँ आप ये बताओ, भाभी मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? अरे भात नौतने तो आई हूँ, वो भी आप हो तब तक आ रही हूँ, वरना कौन आ रहा है यहाँ? अरे क्यों, ऐसे क्यों बात कर रही है? तेरा भाई नहीं है? भाई पहले अपनी बहू को तो कंट्रोल में कर ले, जब तो दिखाई दे उसे बहन। अरे माँ आप सब जानती हो, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। अरे बुआ छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, क्या क्या सामान लेकर आना है? उस सामान की लिस्ट तो बनवा लो। अरे दिनी कितने रह रहे हैं इसकी शादी में? हाँ बेटा ठीक कह रहा है ये, वो तो है जैसी है। तू बता क्या क्या सामान आएगा? क्या बताऊँ माँ, मेरा तो सुनकर दिमाग ही खराब हो गया। अरे तू दिमाग खराब मत कर, तू लिस्ट बना। हाँ बुआ, हमारे यहाँ तो रोज का है ये। अरे बेटा तो बहन बेटी कौन सा रोज रोज आती है, इतनी तो शर्म रखनी चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी, क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? जब भैया कह रहे हैं सामान की लिस्ट बनाने की, तो आप बता दो उन्हें, सामान आ जाएंगी मामी जी भी। हाँ सही कह रही है ये, चल तू बता क्या क्या सामान आएगा। अरे सिम्मी तूने लिस्ट बनाई थी ना? हाँ तो बता जरा क्या क्या आएगा। हाँ अभी बताती हूँ मम्मी। अरे तू बड़ी समझदार, पहले ही लिस्ट बनाकर लाई है। क्यों नहीं लाएगी, बोला था मैंने उसे बनाने के लिए लिस्ट। हाँ भैया, नानी नहीं बोला था कि लिस्ट बनाकर लाना। अरे तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चल बता बेटा क्या क्या आएगा। अरे दादी रुको अभी। क्या हुआ? मम्मी को बुलाकर लाता हूँ, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगी कि उनको किसी ने पूछा नहीं। हाँ बेटा बुला ला, आ जाए तो। वैसे भी ये तो होना ही है, उसे तो बहाना चाहिए रूठने का। हाँ जा बुला ला बेटा। अरे नमस्ते मामी। नमस्ते। आ जाओ भाभी, कैसे नाराज बैठी हो? मैं क्यों नाराज होने लगी, और मेरे नाराज होने से फर्क किसे पड़ता है? अरे बेटा तू लिस्ट पढ़, ये सब तो चलता रहेगा, टाइम नहीं है। बता क्या क्या सामान आएगा। हाँ नानी, 51 साड़ी, 51 जोड़े और 5 बर्तन चांदी के, और 101 बर्तन जैसे क्रॉकरी वगैरह, और अब ज्वेलरी, 5 चीज मम्मी की और 5 चीज दुल्हन की, यानी कि मेरी, और फेरो वाली साड़ी की जगह लहंगा। क्या
क्यों भाभी, कुछ ज्यादा हो गया क्या? ये ज्यादा नहीं है? पर अभी तो इसमें और भी सामान है। अरे इतने सामान में तो मैं पूरे गांव की शादी कर दूं। इतना सामान जाता है क्या कहीं भात में? क्यों भाभी, जो जरूरी सामान है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। अब सबके यहाँ से भात में इतना ही आता है। अरे कहाँ चल दी? अपने कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? इतना इतना सामान आता है क्या कहीं भात में? पूरा घर लुटा दो, क्योंकि और क्या कुछ देने को बचा है? यही एक भात है, बस यही देना है, और तो कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। अरे तो क्या हो गया, इतना सामान तो लग ही जाता है भात में। अब बड़ा परिवार है इसका, ये कोई सामान ज्यादा थोड़ी ना है। और फिर मैं कौन सा कह रही हूँ कि सारा खर्चा तुम ही करना, पैसे मैं भी तो दूंगी। हाँ माँ, इन्हीं पैसों का घमंड दिखाया करो आप तो, क्योंकि जो भी आपके पैसे हैं सारे आपके बेटी के लिए ही तो हैं। आपकी पोती तो आपके लिए कुछ नहीं है। अरे अब इसमें पोती कहाँ से आ गई बीच में? रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? इसका तो दिमाग खराब है, ये तो ऐसी बोलती रहती है। फिर मुझे बुलाया क्यों था? पड़े रहने देते मुझे मेरे कमरे में, मैं तो पहले ही नहीं आना चाह रही थी। भला इतना इतना दिया जाता है कहीं? घर लुटा दो सारा, रोड पर ले आओ हमें। माँ, ये भाभी क्या बोल कर गई है? अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, उसे बोलने दे जो बोल रही है। हाँ बुआ, आप चिंता मत करो। अरे बेटा क्या चिंता ना करूं? अरे मैं भी तो बेटी हूँ इस घर की, मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मेरे बच्चों के भात छूचक जा सके? अरे तू रो क्यों रही है? वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। और तूने जो बताया है ना सारा सामान आएगा, तो चिंता मत कर। हाँ सही कह रहा है ये। तू क्यों रो रही है? ला सिमी, ये लिस्ट मुझे दे दे। मैं ही पागल थी जो आ गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अरे क्यों पागल थी? तेरी माँ बैठी है, तू आएगी आएगी क्यों नहीं? और तू क्या जानती नहीं है अपनी भाभी का स्वभाव? बोलने दे उसे जो बोल रही है, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। बोलने दे जो बोल रही है। पर माँ, बहन बेटी कभी कभी आती है, उससे खुशी खुशी भी तो बातें की जा सकती है। मैं जब भी आती हूँ भाभी मुझे हमेशा रुला कर भेजती है। वो तो अच्छा हुआ मेरी देवरानी जिठानी चली गई, वरना उनके सामने मेरी बेइज्जती करती भाभी तो मैं क्या मुंह दिखाती अपनी ससुराल में। हाँ कर देगी बेइज्जती उनके सामने। तेरी माँ बैठी है अभी। अरे बहन तू चुप हो जा, ऐसा ही होगा जैसा तू चाहेगी, चिंता मत कर तू। हाँ चुप हो जा तू, रोते नहीं है, खुशी के मौके पर आई है बात नोतने। चल चुप हो जा। इसका क्या है, ये तो ऐसी बोलती रहती है। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ माँ इसे, तू चुप हो जा बहन। और जो भी सामान इस लिस्ट में लिखा है ना, सब आ जाएगा, तू चिंता मत कर। देख लो भैया, कर लो भाभी से बात, कभी फिर बाद में आपके साथ भी कलेश करें। अरे करने दे, मुझे तो आदत पड़ रही है। ठीक ही तो कह रहा है, अगर ये शुरू से उसे रोकता ना तो आज वो इतना नहीं बोलती। लो, माँ तो मेरे पीछे पड़ जाती है। और चल बेटा, ये सामान ले आते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? सामान लेने जा रहा हूँ माँ। अरे मैं भी चलूंगी, तुझे क्या पता कैसे क्या खरीदना है? मैं भी चलूंगी, तेरी बहन भी चलेगी जब आएगा सामान। हाँ मामा जी, और मैं अपनी पसंद का लहंगा लेकर आऊंगी। अरे तू रहने दे, हम ही ले आएंगे। अरे कोई बात नहीं, तेरी पसंद का लहंगा लाएंगे, तू चिंता मत कर। हाँ तो आज ही रुकेगी, कल जाएगी, कल लाएंगे सामान। अरे माँ, एक दिन में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा। ऐसा करते हैं, कुछ आज ले आते हैं, कुछ कल ले आएंगे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। चल बेटा खड़ी हो, मैं भी पैसे निकाल लेती हूँ अलमारी से। माँ दोनों बहुओं को तो ले चलो, वो आजकल की बहू है, उन्हें ज्यादा पता है आजकल क्या चल रहा है। अरे तू रहने दे, तुझे पता नहीं है? फिर तेरी भाभी का मुंह और बनाएगी, दोनों बहुओं को ले जाएगी तो। एक तो पहले ही उसका मुंह बना हुआ है। माँ, जब भाभी को मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लग रहा है तो रहने दो ना, कोई जरूरत नहीं है कुछ लाने की। मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी, मेरे ससुराल में क्या कमी है किसी चीज की? वो तो ये रिवाज बना दिए है माँ कि भाई की यहाँ से भात आएगा तब शादी होगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? बोल तो दिया तुझसे, वो जो कह रही है कहने दे उसे। अभी तेरा भाई है, तू बेझिझक आ सकती है कभी भी। हाँ बेटा, तेरा भाई ठीक कह रहा है, और तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें तो चलती रहती है लाइफ में, और तू किस बात की चिंता करती है? तेरा भाई तेरी माँ ये तो तेरे साथ है ना, बोलने दे उसे जो बोल रही है। चल अब, और बहुओं को रहने दे, वो घर का काम कर लेंगी। ठीक है माँ। सुबह से शाम हो गई है इन्हें मार्केट गए हुए, अब तक नहीं आया है कोई भी। ऐसा क्या पूरा बाजार खरीद कर लाएंगे? कितना भी दे दो भरता ही नहीं है। अरे उम्र हो गई है देते देते, फिर भी नहीं भरता इसका। इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर लाई है, ये भी नहीं सोचा भतीजी का छूचक देना है। नहीं, अपनी अपनी पड़ी है बस। एक इस बुढ़िया ने पूरा घर लुटा दिया इस पर,
ना इसे अपने घर वाले दिखाई देते हैं, ना इसे अपनी पोती दिखाई देती है, बस बेटी बेटी बेटी। अरे बुआ जी आ गई हैं आप। सुबह 8 बजे गए थे, अब शाम को 8 बजे घुसे हैं। सारा धन लुटा दिया इस पर, सबसे कह लिया मैंने, पर कोई मेरा साथ नहीं देता। सब इस बुढ़िया के साथ है। खूब पैसा उड़ाकर आई होगी आज मार्केट में, और मैं सब जानती हूँ। जब भी इसे अपनी माँ दिखाई देती है, पता है ना माँ के पास पैसे हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तभी आ जाती है। मेरा घर बर्बाद करके रख दिया इसने। मैं तो ये सोचती हूँ जिनकी 4-4 5-5 नंदे होती हैं, वो कैसे जीती हैं। मुझे तो एक नहीं नाच नचा रखा है, पूरा घर अपने काबू में कर रखा है। क्या भैया, क्या भतीजे, और अब ये बहू भी। लो, हो तो गई सारी शॉपिंग। अरे माँ बैठ जाओ, थक गई होंगी आप। हाँ बेटा ठीक कह रही है, थक तो गई हूँ। आ तू भी बैठ। माँ बैठने का टाइम नहीं है, अब मैं निकलती हूँ। अरे बेटा अभी तो बाजार से आई है, अभी रुक जा, थक गई होगी, कल चली जाना। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, मुझे अभी जाना पड़ेगा। एक रात रुक गई वो क्या कम है, घर में सारा काम फैला हुआ है। मम्मी चले। लो मैं तो इसे रोकने के लिए बोल रही हूँ, तू और आ गई ले जाने। अरे नानी रुक नहीं सकते, पापा का फोन आया था अभी, वो बोल रहे थे तुम लोगों की शॉपिंग हो गई हो तो घर आ जाओ, बहुत काम पड़ा हुआ है। वो हमारी वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर पर फिर कोई नहीं है। पापा को भी तो बाहर के बहुत काम है ना नानी। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, शादी के घर में तो 1000 काम होते हैं। अच्छा माँ चलती हूँ, फिर आऊंगी, अपना ध्यान रखना। और माँ भाभी से ज्यादा बहस मत करना, फिर आपको पता ही है वो कितना सुना देती हैं। अरे तू चिंता मत कर, ये तो चलता ही रहता है। चल तू आराम से जा, पहुँचकर फोन करना। हाँ हाँ ठीक है माँ। वैसे भी मैंने बात कर ली थी, सौरभ जा रहा है मुझे छोड़ने। हाँ हाँ और क्या, रात हो रही है, छोड़ आएगा। पर बेटा खाना तो खा जाती। अरे माँ मार्केट में इतना तो खिला दिया आपने, मेरा तो पेट भर गया। मुझे तो ये लग रहा है आज तो क्या, मैं अगले 2 दिन तक खाना नहीं खा पाऊंगी। चल पागल, इतना क्या खिला दिया मैंने तुझे। अच्छा हुआ नानी जो आपने खिला दिया, वरना मम्मी तो शादी के चक्कर में खाना पीना ही भूल गई थी। ना बेटा अपना ध्यान रखा कर, शादी अपनी जगह है, सेहत अपनी जगह है। तू बीमार पड़ गई तो कौन ध्यान रखेगा। हाँ माँ चलो मैं बाद में बात करती हूँ फिर फोन पर, अभी निकलते हैं। हाँ हाँ ठीक है चल। अरे बेटा गाड़ी से सामान तो उतार लो, वो रखना भी है लगा कर। हाँ हाँ दादी, अभी सौरभ आता होगा, फिर हम दोनों निकाल लेंगे। अरे वो पता नहीं कब आएगा, तू निकाल ला। चल मैं निकलवा दूँ। अरे नहीं नहीं दादी, ले आऊंगा मैं, आप बैठो। हाँ ले आ तो। लो दादी। अरे ले आ। हाँ रख दे रख दे। और भी है दादी, लाता हूँ अभी। हाँ हाँ ले आ। क्या जमाना आ गया है, आजकल कितनी बढ़िया पैकिंग चलती है, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। दादी अरे आओ आओ बहू। वाह दादी कितना सुंदर सामान है। हाँ देखो तो कितनी प्यारी पैकिंग है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है बाहर से। हाँ दीदी देखो तो, हर साड़ी के साथ चूड़ियाँ, बिंदी, मैचिंग पर्स। हाँ बहू थोड़े बहुत पैसे तो एक्स्ट्रा लेते हैं दुकान वाले, पर पैकिंग बढ़िया कर देते हैं। जगह जगह जाने की, चूड़ियाँ मिलवाने की अब तो झंझट ही खत्म हो गई, बढ़िया पैकिंग करके देते हैं। हाँ दादी बहुत सुंदर सामान है, और ये ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है। अच्छी लगी ना। हाँ दादी अभी तो और भी सामान है, गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। वो सौरभ अपनी बुआ को छोड़ने गया है ना, जब आएगा तब उतारेंगे। अच्छा 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 दादी मैं खाने के लिए पूछने आई थी, खाना ले आऊं। अरे नहीं बहू आज तो बहुत पेट भर गया, बाजार में ही खा लिया था, बस जब से भूख ही नहीं है। ऐसा ही तो है, बाहर का खाने के बाद ना घर पर आकर भूखने लगती। हाँ दादी वो तो है। तो दादी मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। हाँ बेटा दूध दे देना। और सुनो तुम लोग ये सामान ना अच्छे से पैक करके अलमारी में रख देना। अरे दादी ये तो पहले से इतना अच्छा पैक है, इसे क्या पैक करना है। अरे मेरा मतलब है एक साथ करके इसे अलमारी में लगा देना, अब ये बेड पर थोड़ी पड़ा रहेगा। हाँ हाँ दादी आप चिंता मत करो, सारा सामान लगा देंगे। ठीक है, मैं जरा जोत बत्ती कर लूँ, आज लेट हो गई हूँ। हाँ ठीक है दादी कर लो आप भजन। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ है ना दीदी। हाँ छोटी बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ सिम्मी दीदी पर कितनी अच्छी लगेंगी। हाँ और क्या, चल अब रसोई का काम खत्म करके फिर इन्हें लगा देंगे। हाँ दीदी चलो। देखो तो सही क्या आया है, बढ़िया पूजा कर रही है। हे भगवान इतना सारा सामान, इतनी महंगी महंगी साड़ी। देखो तो इस बुढ़िया की कैसी अकल खराब हो रही है। अरे लेने देने में कोई ऐसी साड़ियाँ देता है, हद कर रखी है बिल्कुल। पैसे को तो ऐसे बहा रही है जैसे पानी। ज्वेलरी, हे भगवान इतना महंगा सोना हो रहा है,
इतने महंगे सोने में भी इतनी ज्वेलरी लेकर आई है बुढ़िया। ये सब सामान मेरी बेटी का जाना चाहिए था, उसका छूचक जाता आज। पर इन दोनों माँ बेटी ने अपनी चलाई ली। पर मैं भी कौन सा किसी से कम हूँ। मैं भी देखती हूँ, जो गई थी ना यहाँ से ड्रामे करके, सारी रिश्तेदारी में उसकी बेइज्जती ना करवाई ना तो अपना नाम बदल दूंगी। ऐसा करती हूँ, इस ज्वेलरी को रख लेती हूँ, ये तो मेरी बेटी के लिए ही जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे। लगता है बुढ़िया आ रही है। अरे ये बहू ने ये सामान रखा नहीं, लगता है काम में लग रही है अभी तक। चलो कोई बात नहीं, काम करके रख देंगी। बोल देती हूँ। अरे अच्छा, ज्वेलरी संभाल कर रख गई है, बोल देती हूँ जाकर। आज तूने सारी हदें पार कर दी है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू ये क्या करने जा रही है, अपने घर में चोरी। अरे शर्म कर ले कुछ। क्यों, क्या गलत किया है मैंने? अगर अपनी बेटी के बारे में सोचना गलत है तो फिर तो आपकी माँ भी गलत है। बस तुझसे जवान चलवा लो, और तुझे कुछ नहीं आता। किसकी बात कर रही है तू? मुझसे बात कर। तूने जो किया ठीक किया। अरे इतने सारे रिश्तेदारों में मेरी बेटी की बेइज्जती होती, तुझे क्या मिलता? वो तो अच्छा हुआ मैंने बोल दिया था इससे कि पैसे फालतू लेकर जाना, पता नहीं चलता कहाँ काम आ जाए। तूने तो दिखा दी थी अपनी जात। वो तो अच्छा हुआ ये एन मौके पर चीज खरीद लाया और दिखा दी इसने, वरना मेरी बेटी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। इतनी नफरत करती है तू मेरी बेटी से कि तूने उसकी सारी ज्वेलरी छुपा दी। तो माँ, आपने अपनी बेटी के लिए किया, मैंने अपनी बेटी के लिए किया। मुझे भी तो अपनी बेटी के यहाँ पहुँचानी है ज्वेलरी, उसके भी तो रिश्तेदार देखेंगे। थोड़ा ना इस सोच को बदल ले। बूढ़ी हो गई है तू, पर तेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है। बेटी बेटी नहीं, मुझे पोती भी अपनी बहुत प्यारी है। और जो ज्वेलरी तूने छुपा कर रखी है ना, ऐसी सेम ज्वेलरी मैं अपनी पोती के लिए भी लेकर आई थी। पर तुझे जरा भी सब्र नहीं है। तू अपनी नंद से इतना जलती है कि तूने ये कदम उठाया, उसकी ज्वेलरी चुरा कर रख ली। अरे शर्म कर ले कुछ। क्या सिया के लिए ज्वेलरी? हाँ, वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो इनकी भी पोती है, इन लोगों की बहन है। पर तुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। अरे मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है, तुझे इस घर से हाथ पकड़ के धक्के मार कर निकाल दूं, जो तूने मेरी बहन की बेइज्जती कराई है। अरे वो तो बच गई। अगर मैं पैसे फालतू देकर नहीं भेजती तो आज मेरी बेटी शादी वाले दिन रो रही होती, सिर्फ तेरी वजह से। अरे क्या खा लिया मेरी बेटी ने तेरा, ये बता। वो तेरी नंद लगती है, जैसे इकलौती मेरी पोती है ना, वो इकलौती नंद है। इस घर की सबसे पहली बेटी वो है। अरे अभी तो उसकी माँ जिंदा है, अभी से तू उससे इतनी नफरत करती है। मेरे बात तो तू उसे इस घर में नहीं घुसने देगी। ये कौन होती है घर में ना घुसने देने वाली? ये आंसू मत दिखा और इस घर से निकल जा तू। रहने दे। क्यों मेरी बेटी की वजह से इस घर को खराब कर रहा है तू? वो इल्जाम भी मेरी बेटी पर ही आ जाएगा कि उसकी वजह से घर खराब हो गया। उसने भी इसी घर में जन्म लिया है, उसका भी हक है इस घर में। अब भी अगर उसका हक देना पड़ जाए ना तो हर एक चीज पर आधा हिस्सा होगा उसका। आई बात समझ में? पर नहीं, उसके तो यही दो काम थे, एक भात एक छोचक। ये भात देने पर भी तुम्हारा रोना पड़ रहा है। अरे वो तो अभी मैं ही दे रही हूँ पैसे, मेरे पति की कमाई के पैसे हैं ये, जो मैंने खर्च किए हैं। कभी तो सोच रही हो कि तेरा घर लुटा दिया मैंने। मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, हमारी क्या लगती है वो कुछ? और जितनी साड़ियाँ मैंने अपनी बेटी और अपनी देवती के लिए खरीदी है ना, उतनी साड़ियाँ मैंने खरीद कर रख रखी है दुकान पर। वो तो गाड़ी में जगह नहीं बची थी लाने की, और वो और अच्छी पैकिंग करके देंगे इसलिए छोड़ाई थी दुकान पर। पर तेरे अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। और पूछ ले अपने पति से, अगर उससे 1 रुपया लिया हो तो मैंने सारी जमा पूंजी अपनी दी है मैंने। पर तेरे दिमाग में तो ये वहम है ना कि अपनी सारी पेंशन अपनी बेटी को दे देती है हर महीने, तभी तो तू इतना बोलती है। अरे आज तक एक एक पैसा जोड़ती आई हूँ। मेरी बेटी तो आकर कभी ले जाती है 500-1000 रुपए। वो क्या लेकर जाती है बता? उसके घर में क्या कमी है कोई? उसका बाप खूब अच्छे घर में शादी करके गया है। और तू ये बता, अपनी नंद से तो तू इतनी नफरत करती है, कल को तेरी दोनों बहुएं तेरी बेटी से नफरत करेंगी, कैसा लगेगा तुझे? हाँ मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे यही सब अगर कल को सिया दीदी के साथ होगा तो कैसा लगेगा आपको? और बुआ जी बेचारी आती ही कितना है यहाँ, साल में कभी एक बार आ जाती है, उसमें भी आप मुंह बना लेती हो। और अगर हम दोनों भी सिया दीदी को देखकर मुंह बना लेंगे तब आपको कैसा लगेगा? यही तो नहीं पता इसे। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसे आप अपनी नंद की इज्जत करती हो, वैसे ही हम भी अपनी नंद की इज्जत ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हम तो आपसे ही सीख रहे हैं कि नंद का आदर सम्मान कैसे करते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी का छोचक कैसा जाएगा। आजकल इतनी महंगाई है, इतना सोना महंगा है। मैंने सोचा इतनी सारी ज्वेलरी अगर दीदी के यहाँ चली जाएगी तो मेरी बेटी के यहाँ क्या जाएगा। अरे पागल, ये तो सोच लेती मेरी बेटी भी इसी घर की बेटी है
और तेरी बेटी भी इसी घर की बेटी है। दोनों अलग थोड़ी ना है। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है मुझे अपनी पोती। देख के आ जाकर दुकान में कैसी कैसी साड़ियाँ खरीदी है मैंने अपनी पोती के लिए। अरे किसी का ऐसा छोचक नहीं गया होगा जैसा मैं अपनी पोती का छोचक भेजूंगी। और तेरे अंदर इतना पाप है मेरी बेटी के लिए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पागल थी, मैं समझ नहीं पाई। क्या आप भी तो सिया से इतना प्यार करती हो? आप उसके साथ ऐसा थोड़ी करोगी। मैं बस सामान को देखकर चौंक गई थी। इतना महंगा सामान जाएगा उनके यहाँ। ये सामान तो मेरी बेटी के यहाँ जाना चाहिए था। बस यही सोच बैठी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। और बहू ठीक कह रही है, ये तो जैसा देखेंगी कल को वैसा ही करेंगी। मेरी बेटी के साथ भी ये ऐसा करेंगी तो मुझे कितना दुख होगा। और मैंने ये नहीं सोचा कि आपको कितना दुख हुआ होगा कि मैंने दीदी के साथ ऐसा किया। वो यहाँ बात नौतने आई और मैं उनके परिवार वालों से मिलने भी नहीं गई। बीमारी का बहाना लेकर पड़ गई। मुझे तो सब पता था कि तू बीमार नहीं है, फिर भी मैंने अपने घर की इज्जत बचाई। सबको बोल दिया कि तू बीमार है। पर माफी मुझसे मत मांग, अपनी नंद से मांगना जिसका तूने दिल दुखाया है। वो बेचारी विदा होकर गई थी ना, तब भी रो कर गई थी। अरे अपने घर की बहन बेटी को रुलाना अच्छा नहीं होता। बहन बेटी बेचारी मांगती क्या है, उसको तो दे दो, वो ले जाती है। वैसे क्या उसका हक नहीं होता मायके में? अरे जब वो अपना आधा हक छोड़ देती है तो ये तुम्हारे 150 के लिए भूखी रहेगी वो? बस माँ मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, आगे से नहीं होगी। जब दीदी आएंगी मैं उनसे माफी मांग लूंगी। बस बस अब ज्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो गया है। वो तो इन लोगों ने संभाल लिया वहाँ। हाँ वो क्या पता है इसे, अगर नहीं संभालती बात को तो इतनी रिश्तेदारी में हमारी बदनामी हो जाती। तुझे क्या लगता है उसी की बेइज्जती होती, हमारी बेइज्जती नहीं होती? वो अलग नहीं है इस घर से, उसकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती। माफ कर दो जी, मुझे पता चल गया है कि मैं गलत थी। मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ। मैं माफी मांग लूंगी दीदी से भी, आप भी मुझे माफ कर दो। अरे माफी तो होती रहेगी, पहले जाकर तुम लोग वो सामान उठा लाओ सिया का, उसका छोचक भी तो देना है। हाँ हाँ दादी, अभी लेकर आते हैं, चल लेकर आते हैं। हाँ चलो भैया। चल अब तैयारी कर ले उसका छोचक देने की। और हाँ उसका घी भी रख लेना। पर माँ घी तो आपने दे दिया था ना दीदी को। अरे पागल, सिया के लिए तो मैंने अलग घी रख रखा है। उस 15 किलो घी को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। लो, इसकी गाड़ी अभी भी वहीं अटकी हुई है। नहीं जी वो बात नहीं है, मैंने देखा था ना माँ को देते हुए, बस इसीलिए पूछ रही थी। अरे देखा था तो मुझसे पूछ भी लेती। वो तो मैंने 5 किलो घी दिया था, सिम्मी के लिए लड्डू बना देगी वो। 15 किलो घी तो सिया के लिए रखा है, उसके छोचक में देने के लिए। देखा, तुझे क्या लगता है बस तुझे चिंता है उसकी, और किसी को चिंता नहीं है? चल अब जाके सामान इकट्ठा कर ले, आज उसका छोचक भी देकर आना है। हाँ हाँ ठीक है। बता क्या क्या चल रहा था इसके दिमाग में? अरे इसे क्या लगा, मुझे याद नहीं है कि पोती का छोचक भी देना है। अरे माँ पागल है ये। पागल नहीं है बेटा, ज्यादा समझदार है। और कभी कभी ज्यादा समझदारी भी दुखदाई हो जाती है।